औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 हमने किया था लास्ट टाइम। इसका पार्ट नंबर 9 और 10 बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कह रहा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी इन इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से सोल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से आपने इनको हल करना है। तीन तरीके हैं बेसिकली, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से इनको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 9 है, अभी हम इसको देखने जा रहे हैं। क्या है ये? 4 माइनस 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x + 1। 4 माइनस डाटा लिखने के बाद एक दफ़ा उसको ज़रा चेक कर लिया करें। 4 माइनस 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x + 1। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या हमने करना होता है? सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है कि आप एलसीएम ले लें। आप क्या करें कि इस साइड को उठा के, राइट साइड को उठा के भी आप लेफ्ट साइड पे ले आएं। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो क्या होगा, ये तीनों टर्म्स हमारे पास एक ही साइड पे हो जाएंगी। जब ये एक ही साइड पे हो जाएंगी तो आप इनका एलसीएम ले लें, जो कि हमारे पास 3x + 1 है। जब वो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा तो क्या होगा कि फिर जिनकी कटिंग हो सकती होगी कटिंग हो जाएगी, और जिसे मल्टीप्लाई होता होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम जरा इसको चल के देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इस पूरी टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आता हूं। 4 माइनस 8/3x + 1 माइनस, हाँ जी, इस सारे को इधर ले आए, 3x स्क्वायर प्लस 5/3x + 1। देखें इधर ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे, यानी ये हमारे पास 0 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेते हैं इन तीनों टर्म्स का। डिनोमिनेटर अगर आप इसका देखें 3x + 1 3x + 1, और 4 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर नहीं हो तो इसका मतलब है वो 1 हुआ करता है। हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1। हाँ जी, ये डिनोमिनेटर जो है ना, इनको हम ये एलसीएम जो है, हमने इस एलसीएम को बारी बारी इन तीनों के डिनोमिनेटर्स पे डिवाइड करना है। जो चीज कट जाएगी एलसीएम के साथ वो खत्म हो जाएगी, और जो बच जाएगी हम क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम की जो चीज इस डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर के 4 का कोई डिनोमिनेटर नहीं आ रहा तो मतलब कि 4 का डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, एलसीएम की जो चीज इस डिनोमिनेटर से कट जाएगी वो खत्म हो जाएगी, उसको हम नहीं लिखेंगे, और जो बच जाएगी उसको हम उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये मेरे पास एलसीएम है, इसको मैं अगर 1 पे डिवाइड करूं तो ये पूरे का पूरा यही रह जाएगा, यानी 3x + 1 को 1 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये 3x ही रह जाएगा। इस 3x को, क्योंकि ये पूरे का पूरा बच गया, इस पूरे के पूरे को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसी डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है, यानी जिस डिनोमिनेटर पे आपने डिवाइड किया था एलसीएम को जिस डिनोमिनेटर पे आपने डिवाइड किया था, जो चीज आप एलसीएम में से बच जाएगी वो उसी के न्यूमरेटर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर जो 4 है, इस 4 को मैं लिखता हूं, और साथ में सारे का सारा ये एलसीएम मेरे पास जो बच गया है, कटने के बाद कटा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर था वो 1 था। तो ये आ गया मेरे पास 3x + 1। ये वाली जो टर्म थी मेरी ये कंप्लीट होगी। अब अगली देखें तो मेरे पास -4 है, माइनस का साइन थोड़ा इधर आगे जाके लिख लें। मेरे पास आगे क्या है, माइनस है, माइनस मैंने ऐसे ही लगाया। अब क्या करूंगा, फिर से वही काम है कि इस एलसीएम को, ये जो मेरे पास एलसीएम है, इसको मैंने डिवाइड करना है इस अगली टर्म के डिनोमिनेटर से। इस अगली टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 3x है, इस 3x + 1 है। इस 3x + 1 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3x + 1 पे, तो आंसर आ जाएगा 1। मेरे पास क्या बचेगा, 1। वो जो 1 मेरे पास बचेगा उसको इसी के न्यूमरेटर यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास 1 बचा, उस 1 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास 8 आ गया। दो टर्म्स मेरी कंप्लीट होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। अब आती है तीसरी की बारी। हाँ जी, यहां मैं देख रहा हूं मेरे पास माइनस का साइन है, उसको मैंने ऐसे ही
नीचे शिफ्ट कर दिया जैसे वो था। अब फिर से वही काम करना है कि इस एलसीएम को डिवाइड कर दूंगा इस ये वाली जो तीसरी टर्म है इसके डिनोमिनेटर पे। जब इस 3x + 1 को 3x + 1 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 1। वो जो 1 मेरे पास आया उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करता हूं इस सारी की सारी ये जो टर्म मेरे पास लिखी हुई है। ये मेरे पास क्या है, 3x² + 5 है, ठीक है। इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3x² + 5, ये मेरे पास इसको मैंने मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज आ जाएगी। और ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया, इसलिए ब्रैकेट जरूरी होता है अगर उसके शुरू में माइनस का साइन हो। माइनस का साइन हो तो तब आपने ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आप ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो उसके साइन होंगे ना वो जैसे होंगे वैसे के वैसे रह जाएंगे, एज इट इज जिस तरह से होंगे वैसे के वैसे वो रह जाएंगे। माइनस क्या करेगा, उसके साइन को चेंज कर देगा। ये एहतियात आपने करनी है कि आपने ब्रैकेट लाजमी इस्तेमाल करनी है। हाँ जी, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इस माइनस को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो प्लस वाले होंगे ये माइनस हो जाएंगे। अब एक स्टेप मैंने इस चीज का करना है, मल्टीप्लाई किया 4 को 3 से तो ये मेरे पास आता है 12x। फिर 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास आ गया जी 4, ठीक है। 4 1 4। आगे चले जरा, 8 है मेरे पास, ऐसे ही आ जाएगा। हाँ जी, अब माइनस को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस रहेगा मेरे पास, तो मैंने माइनस यहाँ लिख दिया 3x², यहाँ माइनस है और यहाँ मेरे पास प्लस है, मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस मेरे पास रह गया, ठीक है। फिर मैं इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी मेरे पास माइनस हो जाएगा, 5 आ गया मेरे पास। हाँ जी, देखें डिनोमिनेटर इसका 3x + 1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगले स्टेप में हम ये काम करेंगे, इस डिनोमिनेटर को यहाँ 0 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको पता है कि 0 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाया करती है, यानी वो चीज हमारे पास खत्म हो जाएगी। अगले स्टेप में ये 3x + 1 जो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यानी हम अगले स्टेप में इसको नहीं लिखेंगे। यही जो चीजें बची हुई है हमारे पास न्यूमरेटर की, यही हमने लिखनी है। अब इसके लिए हमें यहाँ पार्टीशन करके इसको आगे लेके जाना होगा ताकि हम इसको आगे सोल्व कर सकें। 12x है मेरे पास, और कोई भी मेरे पास x की टर्म नहीं है, मतलब जिसमें x की पावर 1 हो। इनमें से ये 12x है, x की पावर 1 है, और कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x की पावर 1 हो, तो मुझे ये 12x जो है इसको ऐसे ही लिखना होगा। मैंने 12x अपना यहाँ लिखा, 12x मैंने लिखा। आगे देखें मेरे पास कांस्टेंट 4 है और ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट 8 है, कांस्टेंट मेरे पास -5 है। इन तीनों को आपस में ऐड लेस कर दें जिस तरह से भी होते हैं, कि अगर मैं -5 और -8 इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है -13। उस -13 में से ये 4 लेस कर दें, ये जो प्लस का 4 है इसको लेस करता हूं, -13 में से प्लस के 4 को लेस करता हूं तो मेरे पास माइनस का 9 बचता है। वो माइनस का 9 मैंने लिख दिया, यहाँ पे -9 मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद मेरे पास आगे -3x² है, माइनस की टर्म है और x है मेरे पास 3x² है, यानी x की पावर मेरे पास 2 है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मेरे पास स्क्वायर वाली और कोई भी टर्म नहीं है जिसके साथ इसको मैं एडलेस कर सकता हूं। इसका क्या हुआ, ये 0 के साथ, फिर से सुन ले जरा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये खत्म हो गया। इसका मतलब है हमारे पास इक्वल टू जो है अभी वो 0 बचा हुआ है। अब हमारे पास इक्वल टू 0 बच गया। एक काम करें, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि 12 है और मेरे पास ये -9 है और ये -3 है। स्क्वायर वाली टर्म आखिर में है, आप इनको रीअरेंज करें, यानी स्क्वायर वाली टर्म आपके पास पहले आनी चाहिए। तो क्या किया, -3x², उसके बाद हम x की पावर 2, फिर हम x की पावर 1 लिखते हैं, तो क्या आ गया 12x आ गया, और फिर क्या आ गया 9 आ गया। कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या थी, यहां पे एक स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, आपकी स्क्वायर वाली टर्म जो है, अगर तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो तो आप ऐसे ही उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में सोल्व कर सकते हैं, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो। परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका बनता है, किन किन का बनता है। अगर मेरे पास यहाँ 3 की जगह 4 होता तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 है, मेरे पास 16 होता तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो 4 है, यानी मेरे पास 16 होता उसका क्या है 4 है, मेरे पास 9 होता उसका क्या है 3 है, ठीक है। मेरे पास 81 होता तो उसका 9 है, लेकिन ये इनमें से कोई ऐसी टर्म नहीं है, 3 कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस ये जो पूरी आपको क्वेश्चन नजर आ रही है उसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा।
इसको 3 पे डिवाइड करने का फायदा ये होगा, ये 3 खत्म हो जाएगा। एक चीज तो ये खत्म कर दे। दूसरा आपका ये टर्म जो है ना, पहले ये माइनस वाली है, इसको पॉजिटिव में लेके आना है। इसको पॉजिटिव में लेके आने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को माइनस पे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक तो मैंने इसको 3 पे डिवाइड करना है, दूसरा मैंने इसको माइनस पे डिवाइड करना है। इस पूरी इक्वेशन को देखें, एक चीज को करेंगे तो पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ इसी अपनी इस ये वाली जो पहली टर्म है इसको मैं 3 पे डिवाइड कर दूं, मुझे इसी की जरूरत है करने की। तो जब इसको करूंगा तो मुझे सारी की सारी करने पड़ेगी, ठीक है। फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता सिर्फ मैं इसी को सिर्फ माइनस पे डिवाइड कर दूं, मुझे पूरी की पूरी तीनों जो टर्म्स है यानी पूरी जो इक्वेशन है इसको करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में मैंने करना क्या है, इसका मतलब है दो चीजों पे मैंने डिवाइड करना, एक मैंने 3 पे और दूसरा मैंने माइनस पे। तो मैं इसको -3 पे डिवाइड कर देता हूं पूरी पूरी इक्वेशन को। -3x² प्लस क्या है 12x और माइनस क्या है 9 = 0। इन तीनों टर्म्स को डिवाइड करना है -3 पे। आपने तीनों टर्म्स को आपने डिवाइड करना है -3 पे। ये आ गया -3 मेरे पास। माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा और x² बच गया। इसको लिख दें जी x²। 3 को आप -12 को आप -3 पे डिवाइड करें तो -4 बच जाएगा। देखिए 3 को 12 पे डिवाइड किया तो क्या आता है 4 आता है। फिर ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, न्यूमरेटर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में माइनस हो तो उसको आप क्या करते हैं ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया करते हैं। प्लस है ये नीचे माइनस है, जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं तो आंसर जो है वो माइनस में आया करता है। तो क्या करना पड़ा हमें, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ा। फिर आगे चल के देखें, ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास क्या है माइनस है, यानी दोनों माइनस है। दोनों साइन एक जैसे हों, दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर में पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव हो तो आंसर में फिर भी पॉजिटिव, ठीक है ना। दोनों साइन जब एक जैसे होते हैं तो आंसर जो है वो प्लस में आया करता है, आपका प्लस में आ गया। 9 को आपने 3 पे डिवाइड किया, आंसर आपका जो है वो प्लस में 3 आता है। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो फिर आप देख सकते हैं, जब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो फिर आप आगे देखेंगे कि उसने आपको कौन सा मेथड फॉलो करने को कहा। उसने आपको फैक्टराइजेशन कहा, उसने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा, या फिर उसने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने को कहा है। अब उसने हमें कहा है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीका से इसको सोल्व करें, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीका से सोल्व करने के लिए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को उठा के राइट साइड पे ले जाया जाता है। कांस्टेंट मेरे पास +3 है, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगी। हाँ जी, x² है -4x = क्या है -3 है। +3 को उठा के राइट साइड पे ले गया, -3 हो गया। कांस्टेंट टर्म आपने राइट साइड पे रखनी है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने वो वाले फार्मूले दो जो है उनको ज़हन में लेके आना है। प्लस वाला और माइनस वाला दोनों में यहाँ पे लिख रहा हूं। a² वो मेरे पास है a + b² इसको जब खोलता हूं तो a² + 2ab + b²। अब लिख रहा हूं माइनस वाला a - b² जब इसको खोलूंगा तो a² - 2ab + b²। यानी अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इनको मैंने अपने ज़हन में रखना है। मुझे इस इक्वेशन को इनकी ये वाली फॉर्म बनानी है, इसकी या फिर इसकी, प्लस वाले की या फिर माइनस वाले की। उसके लिए मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास यहाँ माइनस मौजूद है, यानी मैं ये वाली चीज जो है ना इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरा फार्मूला जो इसको मैं फॉलो करता हूँ, मैंने इसकी ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ मेरे पास क्या चीज है, यहाँ मेरे पास 2 मौजूद है, इसका मतलब है कि मेरे यहाँ पे 2 आना चाहिए। मेरे पास a² है, वो मेरे पास x² हो गया। पहली टर्म जो है वो उसकी कंडीशन को, वो उसकी उस हालत को फुलफिल कर रही है। उसके बाद मुझे यहां पे लेके आना है वो अपना 2। हाँ जी, x² मैंने लिख दिया ऐसे, माइनस ये वाला फार्मूले का मैं 2 लिखता हूं, ये फार्मूले का 2 लिखा। उसके बाद क्या, उसकी फर्स्ट टर्म लिखी हुई है जो कि a है, और यहां मेरे पास जो फर्स्ट टर्म इसकी वो x है। इसका मतलब है कि इसको मैं ये जो a लिखा हुआ है ना, इसकी जगह यहां मैं अपना x लिखूंगा। तो मेरे पास पहली टर्म आएगी एज ए फैक्टर, वो मैंने लिख दी। फिर उसके बाद मुझे अपनी दूसरी टर्म की जरूरत है जो कि मेरे पास वहां उसने b लिखा हुआ है, b लिखा उसने एज ए फैक्टर। दूसरी टर्म उसने एज ए फैक्टर लिखी हुई है, वो मेरे पास वहां b मौजूद है। और वो यहां मेरी क्या है, यहां मेरे पास वो मुझे b कहीं नजर नहीं आया। देखें, हमने जब इसकी सेहत को देखा, ये मेरे पास क्या 4x लिखा हुआ है,
अब देखें मेरा ये जो 4x है और ये मैंने क्या लिखा, ये 2 लिखा फार्मूले का, और आगे मैंने फर्स्ट टर्म लिखी x है, 2x हो गया। इसमें और इसमें कितना फर्क है, ये 4x है और ये क्या है मेरे पास 2x है। यहां पे अगर मेरे पास यहां पे 2x, ये मेरे पास 4x है ना, या इसका मतलब है यहां अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो वही चीज मेरे पास आ जाएगी। क्या करना है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, वो अपना 2 लिख दिया। अब ये जो मैंने 2 लिखा है यही मेरी सेकंड वाली टर्म बन जाएगी, जो वहां उसने b स्क्वायर लिखा हुआ है वही मेरी ये सेकंड टर्म बन गई है, ये मेरा 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्पेस यहां पे छोड़ें, थोड़ा सा स्पेस यहां पे छोड़ें और छोड़ के अपना ये जो -3 है ना इसको ऐसे नीचे यहां शिफ्ट कर दें। ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है, स्पेस इसलिए छोड़ा है कि ये मेरी जो सेकंड वाली टर्म है ना, यहाँ पे सेकंड टर्म जो एज ए फैक्टर आई है विदाउट स्क्वायर जो आई हुई है, ये मेरी सेकंड टर्म है, और उसको स्क्वायर के साथ मैंने दोनों साइडों पे ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगा यहाँ, और फिर मुझे राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 2 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्क्वायर के साथ, ये मेरा वो b स्क्वायर आ चुका है। जब ये मेरा स्क्वायर के साथ आया मेरा 2, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड में मैंने इसको खुद से ऐड किया स्क्वायर के साथ अपनी सेकंड वाली टर्म को, तो मुझे राइट साइड पे भी यही चीज जो है वो स्क्वायर के साथ ऐड करना पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर के साथ इसको ऐड कर दिया, दोनों साइडों पे मेरे पास ये ऐड हो चुका है। अभी देखें ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, a स्क्वायर -2 है b प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास क्या है x स्क्वायर है -2, ये मेरा 2 फार्मूले का आ गया, वो जो मेरा 2 है, मेरा जो उधर a है वो मेरा a x आ गया, और उधर जो मेरा b है वो मेरा 2 आ गया, और अगली जो 2 है वो मेरी स्क्वायर के साथ, इसी को स्क्वायर के साथ मैंने यहां भी ऐड कर दिया और वहां मैंने इसको ऐड कर दिया। ये वो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। जब वो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, यानी इस फार्मूले में आप इसको क्लोज कर दें। x माइनस, हाँ जी ये वाला 2 लिखा, फिर इसको आपने क्या किया कि क्लोज कर दिया, होल में आपने इसको क्लोज किया, इज इक्वल टू -3, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 4 आता है, 2 का स्क्वायर किया तो वो 4 आ गया। हाँ जी, x - 2 इसका स्क्वायर 4 में से 3 लेस कर दें तो बचता है 1। मेरे पास ये चीज आ चुकी है x - 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे चल के मैंने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करना है, और स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब उसके लिए जगह की जरूरत है, स्पेस मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं इसको रेज करके। ये लास्ट वाला जो स्टेप है x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट करूंगा ताकि मेरा यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाए। स्क्वायर खत्म होने का क्या फायदा होगा कि हमारा ये x आजाद हो जाएगा। जब ये x आजाद हो जाएगा तो हम फिर उसकी वैल्यू निकाल सकेंगे। तो x - 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैंने लेफ्ट साइड का स्क्वायर किया तो मुझे राइट साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने अपनी राइट साइड का स्क्वायर किया, जहां पर राइट साइड का स्क्वायर हम जैसे ही करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों के साइन हमें लगाने पड़ेंगे। अब क्या है, ये जो स्क्वायर रूट है ना इसने स्क्वायर को खत्म कर दिया, यहां से स्क्वायर खत्म हो गया, यानी ये मेरा x - 2 आजाद हो चुका है अब x स्क्वायर से। तो क्या यहां पे आ गया मेरे पास x - 2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास 1 जो है, मेरे पास 1 जो है, 1 का स्क्वायर रूट लें, आपको पता है कि वो 1 ही आया करता है, 1 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 1 ही आ गया, लेकिन ये प्लस और माइनस के साइन इसके साथ रहेंगे, 1 के प्लस और माइनस के साथ साइन इसके साथ रह गए, ये मेरे पास 1 है। ठीक है, अब पार्टीशन करता हूं, एक दफा 1 को मैं प्लस में लिखता हूं और एक दफा इसको मैं माइनस में लिखता हूं। उससे पहले ये करें कि इस 2 को उठा के आप राइट साइड पे ले जाएं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस क्या 2, आप पार्टीशन करके दोनों को लिख लें जरा। x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 1 + 2, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या चीज आ चुकी है 3, दोनों को ऐड कर दिया। आगे चलें, x इज इक्वल टू, एक दफा मैंने 1 को प्लस में लिखा था, अब एक दफा माइनस में लिख रहा हूं, माइनस में लिखा मैंने 1 को, मेरे पास -1 प्लस क्या मेरे पास 2 है, x इज इक्वल टू 2 में से 1 लेस कर दे तो 1 बचता है। चलें जी, आपका सोल्यूशन सेट आ चुका है। सोल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आपका दो वैल्यूज आ गई x की, एक 1 है और दूसरा 3 है, तो सोल्यूशन सेट आपका आ चुका है 1 and
3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ये पार्ट नंबर 9 सोल्व हो चुका है। सॉल्यूशन सेट की वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि 1 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 10 को आगे हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 10 को आगे हम देखते हैं।